मौत भी कबूल है, दुकान नहीं छोड़ सकते, कारोबार नहीं छोड़ सकते, पैगंबर के साथ धोखा नहीं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तुम्हें उस पैगंबर का वास्ता दे के कहता हूं जिसका कलमा पढ़ते हो, छोड़ दो दुकानें, छोड़ दो सब कुछ। यह मेरे नबी का सदका है कि आज हम इंसान को इंसानी सूरत में देख रहे हैं, वरना कौन सा वो काम है जो कौम लूत के अंदर था और हमारे अंदर नहीं है। सामने आ जाओ, छोड़ दो साया, सामने आ जाओ, लंबा करो, पूरा रोड ब्लॉक करो, बताओ लोगों को कि हम मुट्ठी भर नहीं है, मुट्ठी भर नहीं है। पूछा था अबू जहल ने मेरे महबूब से, अबू बकर सिद्दीक से कि तुम कितने हो? कहा हम 10 हैं, अशरा मुबशरा हैं। कहा 10 हो के क्या करोगे? कहा हम मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक कमली वाले का परचम लहरा देंगे। फिर लहरा के दिखाया कि नहीं? तुम्हें वास्ता देता हूँ खुदा का, आओ चंद मिनट के लिए सामने आ जाओ, छोड़ दो दुकानें, छोड़ दो होटल, छोड़ दो कारोबार, सामने आओ। और मैं मुख्तसर सा अपने दर्द दिल आपके सामने रखता हूँ। मेरे बाद उलमा किराम बयान फरमाएंगे। हमारा एहतजाज ये है कि हिंदुस्तान की वो नापाक औरत ने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की है, उम्मुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की है। यही है ना? बोलो, यही है। उसके एहतजाज के लिए हम खड़े हो गए। तेरे मुल्क पाकिस्तान में, तेरे शहर कराची में बच्चों को पहनाने वाले पंपर के ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। कभी तवज्जो की इस तरफ? किस पर? जो बच्चों को पैम्पर पहनाते हैं, समझ रहे हो? उस पर मेरे पाक पैगंबर का नाम लिखा हुआ है। क्यों एहतजाज नहीं किया? हैदरी के अंदर दुकान है कपड़े की, और जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, लेडीज सूट पहन रही है, जायज है? मेरे पाक पैगंबर की तौहीन यहाँ भी हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। तो इंडिया नजर आ गया, पाकिस्तान नजर नहीं आया। और फिर अगर हम एहतजाज करें, किसके सामने? बताओ मेरे भाइयों, किसके सामने? हुकूमत के सामने। किससे एहतजाज करें? क्या ये हुकूमत इस्लामी है? बोलते नहीं, हाथ बुलंद करके बताओ, क्या ये हुकूमत इस्लामी है? वो कोई आया, उसने तस्लीमा नसीरीन को छोड़ दिया, कोई आया आसिया मलूना को छोड़ दिया, कोई आया मुमताज कादरी को भट्टे पे चढ़ा दिया, कोई आया खत्मे नबूवत के नारा लगाने वालों पर गोलियां बरसाई। और मेरे आका अमेरिका, अब बताओ, अब आप खुश हो? बताओ, आपने अमेरिका को खुश करना है या रब को खुश करना है? हमें इन हुकूमतों से कोई तवक्को नहीं, इन हुकूमतों से कोई तवक्को नहीं, इसलिए कि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। 0-0 आया हुआ है, ये इस्लामी हुकूमत नहीं चल रहा। इस जमीन पर जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, इस पर या मोहम्मद का गुस्ताख रहेगा या मोहम्मद के चाहने वाले रहेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। और हमारी अदालतें, सुभान अल्लाह, हमारी अदालतें जब कोई मुजरिम पेश होता है, कहते हैं जी कलमा पढ़ो, जो बयान देंगे सही देंगे। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम जो कहेंगे सही कहेंगे। क्यों? जज साहब, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक जज साहबान, ये कलमा हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तो तुम भी तो कलमा पढ़ के कहा करो कि हम जो फैसला करेंगे सही करेंगे। तुम क्यों नहीं कहते? सब बिकाऊ माल, सब फ्रॉड, सब धोखा है। और मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे इख्तिलाफ का फायदा दुश्मन उठा रहा है। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये आले हदीस है। हमारे इख्तिलाफ का फायदा कौन उठा रहा है? दुश्मन उठा रहा है। मैं हाथ बांध कर
عرض کرتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، میرے اہل حدیث بھائیوں، میرے دیوبندی بھائیوں، تیرا اور میرا رب ایک ہے، تیرا اور میرا نبی ایک ہے، تیرا اور میرا کلمہ ایک ہے، تیرا اور میرا قرآن ایک ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا خبر کے اندر کہ تو نے آمین آستہ کہی تھی زور سے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے درود و سلام اذان سے پہلے پڑھا تھا یا بعد میں، وہاں تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہ اختلافی مسائل ہمارے گھر کے ہیں، یہ اختلافی مسائل ہمارے گھر کے ہیں، یہ ہم اپنے گھر میں حل کر لیں گے۔ باہر دشمنوں کے لیے ایک زبان ہو جاؤ، ایک مٹھی بن جاؤ تاکہ دشمن کا منہ توڑ دے۔ بریلویوں، اگر تمہاری نظر میں لیاقت علی رحمانی کافر ہوں تو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، آؤ ہم تمہارے کارکن بنتے ہیں، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل حدیثوں، اگر تمہاری نظر میں ہم کافر ہیں تو آج مجمع کے اندر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس کلمے پر جیئیں گے، ہم اس کلمے پر مریں گے، اس کلمے کے علاوہ ہم تیسرے کلمے کو نہیں مانتے، نہ تیسرے کلمے والوں کو مانتے ہیں۔ آؤ سینے سے لگ جاؤ، بریلویوں آؤ، اہل حدیثوں آؤ، ہم تمہارے کارکن بنتے ہیں۔ بڑوں سے مت پوچھو، مفتی محمود کے پیچھے شاہ نورانی نے بھی نماز پڑھی، پیر پگارے نے بھی نماز پڑھی، اور مولانا سمیع الحق صاحب کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، ساجد میر نے بھی نماز پڑھی۔ وہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کرسی کے لیے لچے لفنگے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو دین کے لیے تو اور میں کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، دیدار صحابہ، دیدار صحابہ، للکار صحابہ، وہ صحابہ ہوا، وہ صحابہ ہوا، وہ صحابہ ہوا، وہ صحابہ ہوا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی عظمت کے لیے، امہات المومنین کی عظمت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، اہل بیت عظام کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے موٹے اختلاف اپنے گھر میں چھوڑیں، پیغمبر کی ناموس کے لیے ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں۔ کوئی اختلاف نہیں، تو نے بھی وہی کلمہ پڑھا، میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا، اہل حدیث نے بھی وہی کلمہ پڑھا، بریلوی حضرات نے بھی وہی کلمہ پڑھا۔ خدا کے واسطے امت کو اتحاد کا سبق دو، آؤ تم امام بنو، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن امت کے اندر اختلاف نہ کرو، امت کو جوڑ کر کے چلو۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے اندر اتفاق ہوا، ہمارے اندر جوڑ ہوا، اس مسجد میں نہ جاؤ، اس مسجد میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ کے گھر نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہے کہ نہیں؟ پھر یہ لیبل کیوں؟ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، کوئی کسی مسجد میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جس کا جہاں جی چاہے جس طرح جی چاہے نماز پڑھو۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ کی ذات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم احتجاج کر رہے ہیں، حکومت سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ کس حکومت سے مطالبہ کریں؟ جو بھی گاؤں مال ہے، جو بھی گاؤں مال ہے اس حکومت سے مطالبہ کریں جو کرسیوں کے پیچھے لڑتی ہے۔ ہمارا مطالبہ رب سے ہے، اے مالک تیرا محبوب تجھے کتنا پیارا ہے، تو جانتا ہے کہ اپنے محبوب کے جسمی اطہر پر گندی مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس گندی زبان کو کیسے گوارا کرے گا؟ اللہ ان کی زبان کو گنگ کر دے، انہیں گونگا بنا دے۔ وعدہ کرو میرے ساتھ، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، کہ انڈیا کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے؟ جی
इंडिया की चीजों का बाइकाट करोगे? बाइकाट करोगे इंडिया की चीजों का? और दूसरी गुजारिश ये है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद जब दुआ करें तो उन गुस्ताखान रसूल के लिए अल्लाह जिनकी जुबानें, जिनके हाथ, जिनकी आंखें मेरे पाक पैगंबर उम्महातुल मोमिनीन सहाबा किराम अज़वाजुल मुतहहरात और या सहाबा किराम के लिए और या अल्लाह के लिए अहले बैत और साहब के खिलाफ बकवास कर रही हैं, अल्लाह तो उन्हें तबाह व बर्बाद कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। मेरे मौला, ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मजमे के सामने कलमा पड़ा है, अल्लाह तू गवाह हो जा, मुझे इसी कलमे पर जिंदा रख, इसी कलमे पर मौत दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही लाओ, जैसे हो गया नीचे से कर दे, इधर से नीचे कर दे। हाँ दे, मजमा अपना वाला नहीं है ना ये। नीचे जाओ, बेचारी बेचारे बीमार है। हटो देख के कभी नारा लगा और मोबाइल गिर गया। नहीं मैं पकड़ा हूँ। पीछे कर दो इसको। नहीं होगा, यहाँ पे गिर जाएगा ये। पीछे टाइट नहीं होगा, हर किसी को हटाते रहो, बस नहीं गिरेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने बात कर रही हूँ उसी से। क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुम्मा इन्होंने पढ़ा है। इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्लह। सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सतेज़कार रहा है अज़ल से दाइम रोज़, सतेज़कार रहा है अज़ल से दाइम रोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बो लहबी। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। गिरामी कदर अजीज दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के शेर दिल, चीता जिगर, उकाब नजर, शाहीन सिफत, शेरो दिलेरो और मिल्लत इस्लामिया के फर्जंदों, महमूद गजनवी के सपूतों, अहमद शाह अब्दाली के फर्जंदों, आज हमारी गफलत की वजह से, आज हमारी सुस्ती की वजह से वही लोग जिनके बड़ों के हमारे बड़ों ने दांत खट्टे किए थे, जिनके छक्के छुड़ा दिए थे हमारे बड़ों ने, जिनके तोते उड़ा दिए थे, जिनकी नींदें हराम कर दी थी, जिनसे इलाके के इलाके, मुल्क के मुल्क हमारे बड़ों ने छीन लिए थे, जिनके बड़ों को हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने छठी का दूध याद दिला दिया था। आज वो लोग, आज वो काफिर, आज वो यहूदी, आज वो नसारा, आज वो हिंदू, वो गाय का पेशाब पीने वाला हिंदू, वो देवताओं के ज़िक्र बोसी करने वाला हिंदू, वो नेपाल के अंदर, सिंगापुर के अंदर, हिंदुस्तान के चौकों पे मैं ये जाके पकड़ता हूँ अपनी देवियों की फुरूज की तस्वीर और तमासील बना के उन्हें चाटने वाला और पूजने वाला हिंदू, वो बेगैरत हिंदू, गाय का पेशाब पीने वाला, बुतों का सजदे करने वाला हिंदू आज एक रब के पुजारियों को ललकार रहा है, असेंबलियों में ललकार रहा है, खुलेआम गालियां दे रहा है। अगर जिस वक्त यह हिंदू जूतों समेत बाबरी मस्जिद के मीनारों पर चढ़ रहा था, जिस वक्त यह हिंदू बाबरी मस्जिद के गुंबद पर कुदाल लेके बढ़ रहा था, हथौड़े लेके बढ़ रहा था, जिस वक्त इस हिंदू ने बाबरी मस्जिद को ढाया था, जिस
जिस वक्त इस हिंदू ने बाबरी मस्जिद की इज्जत और हरमत को पामाल किया था, उस वक्त अगर हम उठ जाते, उस वक्त अगर हम कातिल हम पे अमल कर लेते, उस वक्त अगर हम गैरत का सबूत दे देते, उसकी इतनी हिम्मत न होती, उसकी इतनी हिम्मत न होती कि वो हमारी मस्जिदों से आगे बढ़ता हुआ हमारे उलमा की तौहीन करे, आगे बढ़ता हुआ हमारे बुर्कों की तौहीन करे, हमारी बहनों को मुस्कानों को छेड़े, आगे बढ़ता हुआ हमारे नबी के गिरबान पे हाथ पहुंचाने की कोशिश करे। ये सारी जुर्रत उसे इसलिए हुई कि हमने उस जिहाद को छोड़ दिया जिसके बारे में नबी ने फरमाया था, इज़ा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतल्लाहु अलैकुमुल ज़िल्ला, जब तुम जिहाद छोड़ दोगे अल्लाह जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। आज हमने जिहाद को छोड़ा, आज हमारे नबी के कार्टून बनाए जाते हैं, जिहाद को छोड़ा नबी के खाके बनाए जाते हैं, जिहाद को छोड़ा उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की जाती है। मुसलमानों फिर बता दो हिंदुओं को बता दो कि महमूद गजनवी अभी माओ ने जन्ना बंद नहीं किए, अहमद शाह अब्दाली जन्ना माओ ने बंद नहीं किए। ये मुसलमान वही हैं। अगर तुम राजपाल बनोगे तो फिर गाजी अलामुद्दीन भी पैदा होंगे, अगर हमारे नबी के खाके बनाओगे तो आमिर चीमा भी मैदान में आएंगे, अगर नबी की तौहीन करोगे मुमताज कादरी भी मैदान में आएंगे, नबी की तौहीन करोगे तो फिर गाजी नबी की तौहीन करोगे तो हाजी मानव भी मैदान में आएगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेगा। एक नबी की जात ऐसी है कि जो उल्लू का पट्टा चाहे, जो कुत्ता चाहे, जो सुअर चाहे, जो गाय का पेशाब पीने वाला हिंदू बनिया चाहे, वो मेरे नबी की तरफ अंगुष्ठ नुमाई करे, मेरे नबी के बारे में दरीदा दहनी से काम ले, मेरे नबी के खाके बनाए, मेरे नबी को गालियां दे। मुसलमानों, ये तहैया कर लो कि अब हमारी जवानी मस्जिदों को बचाने के लिए, हमारी जवानी बुर्कों को बचाने के लिए, हमारी जवानी हुर्मत रसूल को बचाने के लिए सर्फ होगी। लोग अपने कायदों पे जान दे देते हैं, कोई अल्ताफ हुसैन पे जान देता है, कोई आफाक पे जान देता है, कोई बिलावल पे जान देता है, कोई शहबाज शरीफ पे जान देता है, कोई इमरान खान पे जान देता है कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, क्या उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर जान देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इन्नमल मोमिनून करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जितने भी कुरान को मानने वाले हैं, जितने भी सहाबा को मानने वाले हैं, ये तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है। इन्नमल मोमिनून करजुलिन वाहिद, एक जिस्म की तरह है। अगर आंख को तकलीफ हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इनिश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु, अगर सर में तकलीफ हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो आज हम तैयार कर लें, हमारे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी, फ्रांस में पहुंचे, इसराइल में पहुंचे, अमेरिका में पहुंचे, हिंदुस्तान में पहुंचे, हम उस मुसलमान के साथ खड़े होंगे। हमारी किसी मुसलमान बहन को, हमारी किसी मुसलमान बहन मुस्कान को तकलीफ पहुंचेगी, उसके सर से कोई बुर्का या दुपट्टा उतारना चाहेगा, हम उस बहन का साथ देंगे। हम
हिंदू कुत्तों को बता दें कि हम तुम्हें चीर के रख देंगे, हम तुम्हें फाड़ के रख देंगे, हम तुम्हारे वजूद से सफाई हस्ती को पाक कर देंगे। इस तरह मारेंगे जैसे मशहद अली ने मारा था, ऐसे मारेंगे जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने मारा था, ऐसे मारेंगे जैसे महमूद गजनवी ने मारा था। तो अजीज दोस्तों, जो हमारे अंदर मर्ज मौजूद है कि हमने जो जिहाद को तर्क किया, इसकी वजह से सारी जिल्लत और रुसवाई है, इसी वजह से खाके, इसी वजह से मस्जिदों पे हमले, इसी वजह से हम पे हमले। युशकुल ममान तुदा अलैकुम कमा तुदा अलका इला qasataha वकाल कायल मिन क़िल्लतिन नानु यौमइज़िन या रसूलल्लाह क़ाल अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वला यक़ज़िफन्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वकाल कायल मल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। हुजूर ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे काफिर इस तरह इंडिया को रगड़ा, 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 मोदी को रगड़ा, हिंदू को रगड़ा, अगली में रगड़ा, अगली में रगड़ा, अगली में रगड़ा, तकबीर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युशकुल ममान तुदा अलैकुम कमा तुदा अलका इला qasataha। जिस तरह खाना खाने वाले एक दूसरे को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को दावत देते हैं, आ जाओ खाना खाओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ खाना खाओ, आओ हमारे साथ खाना खाओ, इस तरह एक दिन आएगा मुसलमानों तुम्हें मिटाने के लिए काफिर एक दूसरे को दावत देंगे, यहूदी दावत देंगे, हिंदू दावत देंगे, ईसाई दावत देंगे, काफिर दावत देंगे, तहरीर दावत देंगे, सारे काफिर एक दूसरे को दावत देंगे, आओ मुसलमानों को मिटाते हैं, शायर इस्लाम को मिटाते हैं, मुसलमानों के बुर्के को मिटाते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को मिटाते हैं। ऐसे दावत दे दे के तुम्हें मिटाया जाएगा। सहाबा हैरान रह गए, हम थोड़े से हैं और काफिरों के छक्के छुड़ा रहे हैं, हम थोड़े से हैं, काफिरों से सल्तनतें छीन रहे, ऐसे आखिर क्या हो जाएगा कि काफिर हम पे गालिब आ जाएंगे? जबकि मुसलमानों की तादाद तो रोज बढ़ती चली जा रही है, तो काफिर कैसे गालिब आएंगे? वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह, क्या हमारी तादाद बहुत थोड़ी रह जाएगी? क़ाल अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद थोड़ी नहीं होगी, तुम्हारी तादाद तो कसीर होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, मगर ऐसे तादाद होगी जैसे सैलाब के झाग होते हैं, जैसे समंदर के झाग होते हैं, झागों की हैसियत होगी तुम्हारी। वलयंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, तुम्हारा खौफ जो काफिरों के दिल में है, वो काफिरों के दिल से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा। वला यक़ज़िफन्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हें वहन की बीमारी हो जाएगी। वो दुकानदारों सुन लो, वो होटल वालों सुन लो, हमारे नबी ने पहले कह दिया था, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाएगी, मौत का खौफ तुम्हारे दिलों में आ जाएगा, जिसकी वजह से काफिर को यह जुर्रत होगी कि वो तुम पे हमले करें, तुम्हारे शायर पे हमले करें, तुम्हारी मस्जिदों पे हमले करें, तुम्हारे मराकिज़ पे हमले करें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से कुफ्र का खौफ निकाल दे और हमारी हैबत को खत्म पर तारी कर दे, वहन की बीमारी से हमें अल्लाह महफूज रखे। आपको दामन
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उलमा इकराम के बयानात आपने हज़रात ने सुने हैं। इस वक्त हकीकत ये है कि उम्मत मुसलमान का गफलत के अंदर पड़ा रहना, और जैसा कि आप हज़रात के सामने सुना गया आपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और इसी तरीके से खाके शाया करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान मुक़द्दस के कभी कुरान पाक के और शियार इस्लाम की तौहीन करना, ये सारा का सारा नुकसान इसलिए हो रहा है कि मुसलमान जिस अमल के ज़रिए से दुनिया के ऊपर फातेह बने थे, जिस रास्ते को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में, उहद में, खंदक में, हुनैन में पैगम्बर अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर निकले थे। मेरे अजीजों, आज भी उम्मत उसी फरीज़े के ऊपर आएगी तो तभी दुनिया के कुफर जो है रुस्वा होंगे। काफिरों की रुस्वाई इसके अलावा नहीं हो सकती। मुसलमानों को इज्जत जो है इसके बगैर नहीं मिल सकती। मेरे नबी ने उम्मत को जिहाद दिया था, उम्मत ने जिहाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मजलूम बना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। मुसलमानों, आज भी उठने का वक्त है। आज भी जिहाद वाले अजीम फरीज़े के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज 1400 साल के बाद उम्मत के अंदर दोबारा बेदारी अदा कर दी है। अफगानिस्तान की सरजमीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह मक्का जैसा तरीक़ाकार था, फतह मक्का जैसी फतह अल्लाह ने काबुल को फतह किया है। अल्लाह ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बर्बाद किया है। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के मुताल्लिक तो अल्लाह के नबी की पेशनगोइयाँ हैं। उम्मत जो है इस जिहाद में जब वाबस्ता होगी या ईसा बिन मरियम का हिस्सा मुसलमान बनेंगे, काफिरों को ज़लील और रुस्वा करेंगे, तो मेरे दोस्तों ये जिहाद है। इस जिहाद के अंदर आना होगा। सब तैयार हैं जिहाद के लिए? सब दुआएं करेंगे, अपने रब से मांगेंगे कि अल्लाह हमें जिहाद वाले अजीम फरीज़े में जोड़ दे। आज मुसलमान को नमाज तो समझ में आ गई, आज मुसलमान को ज़कात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरे नबी बदर में उतरे वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी हुनैन में गए, वो समझ में नहीं आया। मेरे नबी आखिरी वक्त में जैशे उसामा को भेज रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जैशे उसामा के बारे में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हो गया, लोगों ने कहा कि अब लश्कर को रोक दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अबू बकर बिन कुहाफा के अंदर इतनी जुर्रत कहाँ कि जो उस नबी के भेजे हुए लश्कर को रोक दे। तो मेरे अजीजों, आज इसी रास्ते में आकर मुसलमान दोबारा इज्जत पाएंगे। आज अल्लाह ने जैसे तालिबान को फतह दी है, खुदा की कसम ये पाकिस्तान के मुसलमान भी इसी तरीके से इज्जत पाएंगे। आज मुसलमानों को चाहिए कि तालिबान के साथ देकर और जो है उनकी कमर को मजबूत किया जाए और कुफर को तोड़ा जाए। तो सब इसके लिए दुआएं करेंगे, सब इसके लिए तैयारी करेंगे, सब इसके लिए आगे दावत चलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। शुरू से मकरूज है। अफगानिस्तान अभी आज़ाद हुआ, वहाँ 88 रुपये लीटर तेल है और किसी मुल्क का मकरूज भी नहीं। फ़र्क क्या है कि वहाँ करप्शन नहीं है और यहाँ करप्शन है। करप्शन कौन करता है? ऊपर से लेकर नीचे तक। सदर भी हमारा ऐसा है, वज़ीर आज़म भी, सब करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं और पिस रहे हम जैसा गरीब आदमी। और वो करप्शन से पाक, कर्जे से भी पाक, और हम सब करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह फिर कोई मोहम्मद बिन कासम आएगा, फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी आएगा, फिर कोई नूरुद्दीन संगी आएगा, फिर कोई महमूद गज़नवी आएगा, नहीं तो मुल्ला उमर की औलाद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम तश्कील दिया, अल्लाह उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब के लिए निजात का सबब बना। प्यारे पैगम्बर के सामने आखिरत में सुरखुर अता फरमा। या अल्लाह, जिन भाइयों ने दुकानें, होटल, ठेले छोड़कर इस धूप के अंदर खड़े होकर तेरे पाक पैगम्बर का पैगाम सुना,
अल्लाह इनका सुनना कबूल फरमा, हमारे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा। या अल्लाह इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, इन सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह जो ये सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमा, इनके रिज़्क़ माल में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमा। या अल्लाह क़यामत वाले दिन प्यारे पैगम्बर के सामने सुरखरुई अता फरमा, प्यारे पैगम्बर की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। अम्मी आयशा का हाथ हमारे सरों पर नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो गुस्ताख है, गुस्ताखी कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें दुनिया में तबाह बर्बाद कर दे, निशान इबरत कर दे। और जो उनका साथ दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दे। इन हुक्मरानों से हमें निजात अता फरमा, अल्लाह इन हुक्मरानों से निजात अता फरमा। या अल्लाह महंगाई के अंदर लोग पिस रहे हैं, अल्लाह अपना कोई ऐसा बंदा अता फरमा जो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से सच्ची मोहब्बत नसीब करे। या अल्लाह 5 वक्त का नवाजी बादशाह अता फरमा दे। या अल्लाह कम अज़ कम उल्लाह उमर की औलाद में से कोई अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।